हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे लैंथेनॉइड्स की। लैंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार पूछा गया है, तो वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर हम देखें तो लैंथेनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s2, 5d021 और 4f1 to 14। सिर्फ 3 एलिमेंट केस ऐसे हैं जहां पर D में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, बाकी पूरे लैंथेनॉइड में कहीं पर भी D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। तो हम ट्रिक के माध्यम से जरा समझते हुए लैंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करेंगे और उसी के बेसिस पे हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, इनॉट वैल्यूज और जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखते हैं, तो सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4f1, 5d1, 6s2। सीरियम के D में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद बाकी के एलिमेंट के D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, फिर गैडोलिनियम के D में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और फिर D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता और लास्ट में ल्यूटेशियम के D में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो सीरियम 4f1, 5d1, 6s2, प्रासियोडाइनियम में D का इलेक्ट्रॉन वापस F में आ जाता है और एक एक्स्ट्रा F आता है तो F3 हो जाता है, यानी 4f1 के बाद 4f2 नहीं आएगा, 4f3 आएगा। जहां पर D में इलेक्ट्रॉन दिया उसके ठीक बाद वाले में 4f में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 4f1, फिर 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, फिर 4f7, 6s2 के बाद 4f7 दोबारा आएगा और एक इलेक्ट्रॉन D में जाएगा। दिस इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड F ऑर्बिटल या F सब शेल, जो एक्सचेंज एनर्जी के कारण जिसकी स्टेबिलिटी F7 और F14 की ज्यादा होती है। तो जहां भी F7 और F14 की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी वहां पे D में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो गैडोलिनियम याद रखेंगे 64, यहां पर D में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर अगला ही एलिमेंट में वापस ये D का इलेक्ट्रॉन आएगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी अब 7 के बाद क्या आ जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14। फिर ल्यूटेशियम में ये 14 दो बार रिपीट किया जाएगा, 14, और अगला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, D में। अगर आप ध्यान से देखें तो F7 के बाद फिर F7 रिपीट किया जाएगा क्योंकि F7 इज मोर स्टेबल। उसी तरीके से F14 के बाद फिर F14 रिपीट किया जाएगा क्योंकि F14 इज मोर स्टेबल। और इस रिपीटेशन में जो दूसरा वाला F14 होगा उसके D में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और गैडोलिनियम में या F7 वाले केस में भी जब दूसरा वाला F7 आएगा तो उसके D में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी 3 जगह D में इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक बिल्कुल बिगनिंग में सीरियम के D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद गैडोलिनियम के D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा जो F7 के बाद दूसरा F7 आएगा, और फिर लास्ट में ल्यूटेशियम में जाएगा जो F14 के बाद दूसरा F14 आएगा। यानी बिल्कुल शुरू से अगर हम देखें F में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सीरियम के F में 1 आएगा, फिर प्रासियोडाइनियम सीरियम के F में 1 भी आएगा और D में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर प्रासियोडाइनियम में D का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और F में 3 आ जाएगा। तो 1 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 के बाद फिर अगला फिर 7 आएगा, दैट इज गैडोलिनियम, और उसके D में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर उसके बाद 8, 9, 10, सॉरी 8 नहीं आएगा, 7 के बाद फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद फिर 14 आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, D1 में जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि नॉर्मली F में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 14 तक भरे जाएंगे। पहले F में 1 आएगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, फिर 7, और इस दूसरे वाले 7 के D में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये होगा गैडोलिनियम। फिर उसके बाद 8 नहीं आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 14 ल्यूटेशियम आएगा जिसके D में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो दिस इज द जनरल ट्रिक टू मेमोराइज कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद कर सकते हैं। अब हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम इनके बारे में, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो पहले हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में ही डिस्कशन कर लेते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट से ही इनॉट वैल्यू मोस्टली डिसाइड हो जाती है। वैसे तो इनॉट वैल्यू में आयनाइजेशन एंथैल्पी और उसके अलावा हाइड्रेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और सब्लिमेशन, ये तीनों जोड़े जाते हैं। लेकिन हम आयनाइजेशन एंथैल्पी से अगर देखें तो सीरियम का +4 ज्यादा स्टेबल होगा। तो सीरियम +4 इज मोर स्टेबल क्योंकि यहां पर चारों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम टर्बियम पे चले जाएं तो टर्बियम +4 इज मोर स्टेबल। टर्बियम में +4 होने के बाद यहां पर
If terbium removes its 4 electron, it will become 4f7. तो सीरियम प्लस 4 और टर्बियम प्लस 4 दे आर मोर स्टेबल, और इसलिए अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात करें तो लैंथेनॉइड की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन कोई भी एलिमेंट हो उसमें पूरे लैंथेनॉइड में 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स होकी जाएगी, एक +3, उसके अलावा +2 और +4। +2 और +4 वहीं आएंगे जहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आए ड्यू टू F0, F7 और F14। ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी के कारण जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी हाफ फील्ड और फुल फील्ड में, तो वहीं पे +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो की जाएंगी। जैसे हमने सीरियम में देखा F0 हो जा रहा है इसलिए +4 इसका स्टेबल है, टर्बियम में F4 स्टेबल है, उसी तरीके से यूरोपियम में +2 स्टेबल है और यटर्बियम में +2 स्टेबल है। तो जिनका 4 और 2 आएगा वो 2 वाले आसानी से 3 में बदलेंगे, क्योंकि जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, तो 2 वाला 3 में बदलेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जब 4 वाला 3 में बदलेगा तो उसका रिडक्शन होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यानी सीरियम और टर्बियम दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे बिहेव लाइक ऑक्सीडेंट। सीरियम और यटर्बियम कैसे बिहेव करेंगे? ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेंगे। और यूरोपियम और यटर्बियम ये कैसे बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यूरोपियम के साथ समैरियम भी इससे सिमिलैरिटी शो करता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट में एक और नाम जुड़ जाएगा जो कि समैरियम 2 पॉजिटिव है। ओके, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये सॉलिड स्टेट और यानी कंपाउंड्स में और सॉल्यूशन में बनते हैं। अगर हम देखें तो सीरियम का जो E0 वैल्यू है वो इतना ज्यादा है कि वो पानी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। यानी सीरियम +4 से +3 में जब जाएगा, सीरियम +4 से +3 में जब जाएगा तो ये इसका जो रिडक्शन होगा, इसकी जो E0 वैल्यू है वो है 1.7 के आसपास, जिसके हमें पता चलता है कि ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसके अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट 4 और एलिमेंट शो करते हैं और ये अपने ऑक्साइड में शो करते हैं। ये कौन कौन से हैं? प्रासियोडाइनियम है और नियोडाइनियम है। ये MO2 जब बनाते हैं अपने MO2 ऑक्साइड तो उसमें ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो कर सकते हैं। उसी तरीके से टर्बियम और डिस्प्रोसियम है, ये भी अपने ऑक्साइड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं? शो करते हैं। अब हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट सॉलिड्स जो टर्निश कर जाते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। और रिएक्टिविटी में बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी शुरू वाले एलिमेंट की कैल्शियम के जैसे होती है और बाद वाले की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती जाती है और वो एल्युमिनियम से सिमिलैरिटी शो करता है। अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 600 किलो जूल पर मोल, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 600 किलो जूल पर मोल हो सकती है। सेकेंड वाली जो होती है वो 1200 होती है। और अगर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करें तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में थोड़ी सी इरेगुलरिटी मिलती है। ये इरेगुलरिटी क्यों मिलेगी? सेम रीजन, F0, F14 और F7 की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण। तो फिर हम आएंगे F0 पे, सीरियम F0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां जहां आएगा +3 में वो ज्यादा स्टेबल होगा, या +7 अगर आ गए जैसे गैडोलिनियम। अगर आप गैडोलिनियम की बात करेंगे तो गैडोलिनियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी, या फिर आप कह सकते हो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या होगी? कम होगी। गैडोलिनियम की ये 3 निकल गया तो F7 आएगा तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। सेम ल्यूटेशियम में अगर आप बात करेंगे तो ल्यूटेशियम की भी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम हो जाएगी। नॉर्मल फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 2 या 3 जगह जहां पर भी आपको F7 और F14 मिलेगा वहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम हो जाएगी। जैसे गैडोलिनियम में कम हो जाएगी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ल्यूटेशियम में थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या F0 यहां पे लिखा है इरेगुलरिटी इन थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, F0, F7 और F14 में आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि समैरियम जो है, नॉर्मली अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को देखें तो मेल्टिंग पॉइंट इनका जो है, जो लैंथेनॉइड्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट 1000 से 1200 केल्विन के आसपास है।
लेकिन समैरियम यानी ये सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन समैरियम जो है वो स्टील हार्ड है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बाकी की तुलना में काफी ज्यादा है। अगर ई नॉट वैल्यूज की बात करें इनकी, यानी रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, तो ये 2.2 माइनस में 2.2 से -2.4 तक होता है। एक का कम होता है यूरोपियम का -2 होता है, बाकी इन दोनों का -2.2 से 2.4 की तरह होता है। ठीक है, अब और भी प्रॉपर्टीज हम इनकी बात कर सकते हैं, जैसे कि ये किस तरीके के कंपाउंड बनाते हैं। तो ये +3 स्टेट में अपने कंपाउंड बनाएंगे। +3 स्टेट में जैसे ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो L2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे, नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो LNN टाइप का नाइट्राइड बनाएंगे, अगर कार्बन से रिएक्ट करेंगे तो अपना कार्बाइड बनाएंगे। इस तरीके से ये कई तरीके के कंपाउंड भी बनाते हैं। अगर हम इनके एलाइज की बात करेंगे तो लैंथेनॉइड एक स्पेशल टाइप का एलाय बनाता है जिसको हम कहते हैं मिश मेटल। मिश मेटल जो है वो लैंथनम और 95% लैंथनम होता है, लगभग 5% आयरन होता है और बहुत स्मॉल अमाउंट में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम होते हैं। ये जो मिश मेटल है, जो एलाय है, ये मैग्नीशियम बेस्ड एलाय से मिल करके एक नया एलाय बनाया जाता है जिससे हम बुलेट सेल्स बनाते हैं, लाइटर के फ्लिंटर बनाते हैं। कुछ लैंथनम के जो ऑक्साइड्स हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं, उनका यूज हम करते हैं। नॉर्मल अगर इंडिविजुअल ऑक्साइड है तो उस इंडिविजुअल ऑक्साइड का जो यूज करते हैं वो पेट्रोलियम क्रैकिंग में करते हैं और मिक्स्ड ऑक्साइड कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये था लैंथेनॉइड्स। थैंक यू वेरी मच।